तो आइए अब देखते हैं कि क्यूबिक कैसे इंस्टॉल करते हैं और लॉन्च करते हैं। तो हाउ टू इंस्टॉल क्यूबिक इन Ubuntu एंड लॉन्च इट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में लॉगिन कर लिया। उसके बाद ठीक है, ये कमांड चलाया, ऐड रिपोजिटरी वाला। ठीक है, हो रहा है। फिर इसके बाद ये वाला कमांड चलाया, sudo apt add repository ppa cubic wizard release। और फिर ये ठीक है, इसके बाद है sudo apt update। ठीक है, इसके बाद अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद है फिर ठीक है, हो गया। अब इसके बाद है ना, जो डेस्कटॉप सीपीयू है उसमें चेक करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ क्यूबिक। ठीक है, ये क्यूबिक इंस्टॉल हो गया है। पर जो क्यूबिक है वो तभी लॉन्च कर पाएंगे जब यूजर नॉर्मल होगा। मतलब रूट यूजर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, वो क्यूबिक को लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसमें एक यूजर बनाएंगे जो कि एक नॉर्मल यूजर होगा, सुडोअर यूजर, और फिर उसके अंदर क्यूबिक को लॉन्च करेंगे। तो ध्यान रहे, रूट यूजर क्यूबिक को लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूजर बनाते हैं पहले हम। ठीक है, ऐड यूजर, यूजर का नाम दिया। स्टैंडर्ड यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में क्यूबिक रन नहीं होता है। तो नॉर्मल यूजर में ही हम इसे रन करेंगे। तो नॉर्मल यूजर बनाते हैं। पासवर्ड, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं ये, कि मान लेते हैं किसी और को हम यूजर बनाकर दे रहे हैं, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि अलाउ यूजर टू सेट अ पासवर्ड व्हेन दे नेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा उसके पास। हम करते हैं नहीं जी, हम देंगे पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स्ड अपर केस लोअर केस एंड, तो बनाते हैं, पासवर्ड डालते थे भाई। ठीक है, और फिर ऐड कर देते हैं। हो गया।
अब हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर लॉग इन करते हैं। ठीक है, यूजर है हमारा और पासवर्ड है हमारा। ये आ गया। ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूजर में है ना लॉग इन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे क्यूबिक लॉन्च करके। क्यूबिक, या क्यूबिक लॉन्च हो गया। अब क्यूबिक का यूज क्या है? क्यूबिक का यूज है कि हमारे पास जो आईएसओ इमेज है यूबंटू की, तो उस आईएसओ इमेज से हम नई आईएसओ इमेज बना सकते हैं। एडिशनली, हम जब नई आईएसओ इमेज बनाएंगे तो उस आईएसओ इमेज के अंदर हम अपनी कुछ कमांड्स या जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं या जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी रिक्वायर्ड है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम यूबंटू आईएसओ क्रिएटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद, उसमें वही देखेंगे हम कि कैसे एग्जिस्टिंग यूबंटू सर्वर को हम कस्टमाइज कर रहे हैं और एक नया आईएसओ इमेज बना रहे हैं। तो इसके लिए इस कंप्यूटर में पहले मैंने वो डाल रखा है, यूबंटू डाउनलोड डाउनलोड है। फाइल में जाके चेक करते हैं डाउनलोड कहाँ पे है। डाउनलोड किया था रूट से, जो डाउनलोड किया था हमने रूट यूजर से, पर इसका डाउनलोड तो अलग है। तो पहले हम इस यूजर के डाउनलोड्स में या होम पेज पे उसको लेकर आते हैं, जो रूट यूजर ने किया था। तो यहाँ पे ठीक है, तो PWD रूट है। तो रूट में, ठीक है, रूट के अंदर है डाउनलोड्स, तो CD डाउनलोड्स LS। ठीक है, ये रहा यूबंटू का आईएसओ इमेज। इसको मुझे सेंड करना है किसमें जी, कौन सी यूजर में? आदित्य यूजर में। अब आदित्य यूजर कहाँ होगा, तो इसके लिए हम करते हैं MV करते हैं यूबंटू आईएसओ। कहाँ जी? रूट में, होम में, आदित्य में और डाउनलोड्स में। हो गया डन। अब इसके बाद हम वहां आएंगे। ठीक है, चेक करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ तो परमिशन की बता रहा है कि परमिशन नहीं है, लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? क्योंकि इसका जो ऑनर है, ग्रुप ऑनर है सारा, कौन सा है? रूट है। ठीक है, तो हम इसका ऑनरशिप चेंज करते हैं। कैसे? पहले हम CD रूट होम, फिर डाउनलोड्स में जाते हैं, फिर LS करते हैं, LS-L करते हैं। ये देखिए, है ना? ये, तो अगर हम ऑनरशिप ना भी चेंज करें तब भी हो जाएगा, चेंज कर सकते हैं ऐसे CHOWN चेंज ऑनरशिप। ठीक है, और ओनर का नाम डाल देंगे आदित्य। हम परमिशन लगा चेंज करते हैं CHOWN
CHMOD, ठीक है, 777, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं। यस, ठीक है, डन। तो एक झलक देख लेते हैं यहाँ पे पहले, क्यूबिक की। क्यूबिक, फिर ब्राउज करेंगे हम। कहाँ है जी, डाउनलोड्स में? ओके, नहीं, ये है क्या? ओहो, सिलेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है ये। ठीक है, तो डायरेक्टरी है जहाँ पे हम बनाएंगे। तो डाउनलोड्स फोल्डर में या होम फोल्डर में करते हैं, होम फोल्डर्स में। न्यू यूबंटू, ठीक है, हो गया। ये रहा पाथ, सिलेक्ट पाथ, डन। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर सिंपली, है ना, और डिटेल्स कुछ चाहिए तो हम डाल सकते हैं, है ना। URL है ना। और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, जो ISO इमेज है ना, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि अपने अंदर उसको रन करके, है ना, इंटरनली वो एक जो ISO इमेज है उसको यूबंटू को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग द कंप्रेस्ड। अब अनेबल टू एक्सट्रैक्ट द कंप्रेस्ड लाइनक्स सिस्टम, क्यों जी? शिट, देखते हैं क्यों नहीं ले रहा एक्सट्रैक्ट करने के बाद, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से डिस्क नेम या कुछ ये है। एक बार ओनरशिप चेंज करके देख लेते हैं पहले, फिर।
ऑनरशिप चेंज करके भी देख लिया, अभी नहीं हो रहा, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको अभी देखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, हो सकता है स्पेस की दिक्कत हो, स्पेस। स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो डी यू हाइफन एक्स एस एस 48 GB अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, अभी है ना, अभी तो स्पेस है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे हम कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे हमने क्यूबिक को इंस्टॉल किया, फिर उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।